सोशल मीडिया पे एक बीसीसीआई को लेके बात वायरल हो रही है कि बीसीसीआई में अब नेपोटिज्म आ गया है। और ये बात क्यों उठ रही है, इसके पीछे का जो मेन कारण है वो है जय शाह का आईसीसी का चेयरमैन बनना। और जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी का पोस्ट है वो खाली हो जाएगा। और उस पोस्ट को लेके जो सबसे बड़े नाम की चर्चा चल रही है इस समय, और लगभग उसको तय भी माना जा रहा है, वो है अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली का। रोहन जेटली की बात की जाए तो वो इस समय डीडीसीए के प्रेसिडेंट हैं और वो पिछले 2 कार्यकाल से डीडीसीए के प्रेसिडेंट हैं। तो इसी बात को लेके सोशल मीडिया पे फैंस का तमाम बातें चल रहा है कि बीसीसीआई को भी पॉलिटिकली कर दिया गया है, क्योंकि बीसीसीआई में इस समय जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो सब बीजेपी के कोटे में है। बीजेपी के बड़े दिग्गजों के जो बेटे हैं वो इस समय बीसीसीआई के बड़े बड़े पोस्टों पे विराजमान है। तो जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि बीसीसीआई में एक तो नेपोटिज्म आ गया है, ऊपर से राजनीतिकरण भी हो रहा है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी जो है वो अपने लोगों को बैठा रही है। वहीं अगर बीसीसीआई की बात की जाए तो बीसीसीआई एक ऐसी संस्था है जहां प्रेसिडेंट का पोस्ट जो उसकी सेक्रेटरी के पोस्ट से कमजोर माना जाता है। सेक्रेटरी के पावर्स के आगे प्रेसिडेंट के पास उतने पावर नहीं होते हैं बीसीसीआई में। इसके लिए जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी का पोस्ट होता है उसको ज्यादा लोग अहमियत देते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी इस समय जय शाह हैं और वो अमित शाह के सुपुत्र हैं। और उनका अब आईसीसी के चेयरमैन होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है, क्योंकि आईसीसी के जो 16 मेंबर कंट्री हैं उसमें से 15 मेंबर कंट्री जो हैं वो जय शाह के पक्ष में अपनी बात को रख चुके हैं कि वो जय शाह को प्रेसिडेंट या चेयरमैन बनते हुए देखना चाहते हैं। तो जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो उनके सेक्रेटरी का पोस्ट खाली हो जाएगा और वहां अब अरुण जेटली के सुपुत्र रोहन जेटली को विराजमान किया जा रहा है। तो ये बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, और जो नहीं जानते हैं उनको बता दें कि अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो इसके पहले भारत के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, एक बहुत बड़े वकील भी रहे। इसके साथ साथ बात की जाए तो बीजेपी के बहुत बड़े नेता भी थे वो। लेकिन वो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन जो है, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो डीडीसीए के नाम से जाना जाता है, उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और दिल्ली क्रिकेट में डीडीसीए के लिए वो बहुत से काम भी किए हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट काम उनके द्वारा किया गया, उनके कार्यकाल में किया गया था। और जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान हुआ करता था उसका भी नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली क्रिकेट में उनके योगदान को याद रखना चाहती थी डीडीसीए। रोहन जेटली की बात की जाए तो रोहन जेटली के पास क्वालिफिकेशन के तौर पे बस यही नहीं है कि वो अरुण जेटली के बेटे हैं, इस वजह से उनको बीसीसीआई में सेक्रेटरी का पोस्ट दिया जा रहा है, बल्कि उनको पिछले कुछ दिनों से बैकडोर में तैयार किया जा रहा था। उनको प्रिपरेशन कराया जा रहा था कि जब जैसा पद खाली करेंगे तो वहां फिर अपना ही कोई आदमी हो, बीजेपी का ही कोई आदमी हो। तो रोहन जेटली इसके पहले डीडीसीए के 2 कार्यकाल में प्रेसिडेंसी भी कर चुके हैं, प्रेसिडेंसी उनके पास थे डीडीसीए की। रोहन जेटली दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के लिए तमाम काम किए, इंपॉर्टेंट काम किए। उसमें अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ उनके कार्यकाल में, वो काम हुआ डीडीसीए में, वो हुआ दिल्ली प्रीमियर लीग का आयोजन। दिल्ली प्रीमियर लीग के आयोजन के मुख्य जो कर्ता धर्ता थे वो रोहन जेटली ही थे। रोहन जेटली के ही नेतृत्व में दिल्ली प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम बड़े दिल्ली के क्रिकेटर खेलते हुए नजर आए, जिसमें ऋषभ पंत, ईशांत शर्मा, यश धोल, आयुष बडोनी जैसे तमाम बड़े क्रिकेटर जो आईपीएल और इंडिया के लिए अपना नाम कर चुके हैं वो भी खेलते हुए नजर आए। जिसकी वजह से दिल्ली प्रीमियर लीग का पहला संस्करण जो था वो काफी सफल माना जा रहा है। और अगर बीसीसीआई में बात की जाए तो बीसीसीआई के जो और तमाम पदाधिकारी हैं, जैसे प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स और भी जो भी कोषाध्यक्ष जो लोग भी हैं, उनकी कार्यकाल अभी 1 साल बची हुई है। जैसा की भी कार्यकाल अभी 1 साल बची हुई थी, लेकिन उसके पहले ही जैसा को आईसीसी का चेयरमैन बनना है, इसकी वजह से वो इस पद से इस्तीफा देंगे। बीसीसीआई एक ऐसी संस्था है, पहले भी बता चुके हैं हम आप लोगों को, कि वहां प्रेसिडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। बहुत सारे लोग को तो इंडिया में ये भी नहीं पता होगा कि बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है इस समय। तो बीसीसीआई के चेयरमैन है रोजर बिन्नी, जो एक्स क्रिकेटर हैं, 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर भी रहे हैं। अगर बीसीसीआई में बात की जाए तो बीसीसीआई के तमाम फैसले जो पब्लिकली रखे जाते हैं, मीडिया के सामने रखे जाते हैं, वो जय शाह जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से ही रखा जाता है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हार्दिक पांड्या को हटा के सूर्य कुमार यादव को टी20 का कप्तान बनाने से रिलेटेड हो, वर्ल्ड कप से रिलेटेड कोई भी खबर हो, या तमाम जो भी
मीडिया के सामने न्यूज रखे जाते हैं वो जैसा ही आगे पब्लिकली रखते हैं उसको। तो सेक्रेटरी का पोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जैसा कि अगर सेक्रेटरी के तौर पे काम की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसले लिए हैं इंडियन क्रिकेट को लेके, बहुत अच्छे काम भी किए हैं जिसको दर्शकों द्वारा और तमाम देश के लोगों द्वारा सराहा भी जाता है। जैसे वुमेन्स क्रिकेट की सैलरी को बढ़ाना, मेंस क्रिकेट की सैलरी के बराबर कर देना, रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर खुल के सामने बोलना कि वो कप्तान बने रहेंगे ऐसे ही। तो तमाम फैसले जो उनके रहे, और अभी एक और फैसला उनके सामने आ रहा है कि वो अब प्राइज मनी के तौर पे प्लेयर ऑफ द मैच के प्राइज मनी के रूप में अब डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पैसे को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो एक फिक्स अमाउंट होगी जो अभी डिसाइड नहीं हुई है। तो उसमें जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो ट्रॉफियां होती हैं उसमें नए प्लेयरों को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है, और महिला क्रिकेट के लिए भी, पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट के लिए ये लिया है।